अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नासिर खान। वेलकम टू CSS माय विजन। इस वक्त सब्जेक्ट है हमारे पास इस्लामिक स्टडीज और इसके अंदर हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिलीजन्स। रिलीजन्स की मुख्तलिफ टाइप्स के बारे में बात करेंगे, जो कि हमारा चैप्टर तो चल रहा है कि इस्लाम की मुख्तलिफ जितने भी रिलीजन्स हैं उनके साथ रिलेशनशिप या उनके साथ जो सिमिलरिटीज़ या डिफरेंसेस हैं वो क्या हैं। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा जो रिलीजन की टाइप्स हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। रिलीजन्स को दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है, सिमेटिक और नॉन सिमेटिक रिलीजन्स। अब सिमेटिक रिलीजन्स क्या है, नॉन सिमेटिक क्या है, और फिर मजीद नॉन सिमेटिक को दो टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। तो ये तमाम को हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैं सिमेटिक रिलीजन्स का बैकग्राउंड बता देता हूँ कि सिमेटिक रिलीजन होता क्या है और इसके बारे में इसका बैकग्राउंड क्या बताया जाता है। तो बाइबल जो कि क्रिश्चियंस की, ईसाइयों की एक बुक है, उसके मुताबिक जो है बाइबल के मुताबिक हजरत उसमें लिखा हुआ है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे थे शिम, और शिम के जो डिसिडेंट्स हैं, जो उसकी औलाद है, जो उसकी यूँ समझ लें मानने वाले हैं, ठीक है। तो शिम के जो जितने भी डिसिडेंट्स हैं उनको हम सिमाइट्स कहते हैं। उनको वो लोग क्या कहते हैं, सिमाइट्स का नाम देते हैं। अगर उनको वो सिमाइट्स का नाम देते हैं तो उसको उनके जो रिलीजन्स होंगे, उनके जो क्या कहते हैं मज़ाहिब होंगे, उनको कहते हैं सेमिटिक रिलीजन्स, ठीक है। और उनके अलावा जितने भी रिलीजन हैं उनको नॉन सेमिटिक रिलीजन कहते हैं। ये तो बाइबल के मुताबिक एक बैकग्राउंड हो गया। लेकिन उसके बाद अगर हम मजीद इन दोनों के दरमियान फ़र्क देखें कि सेमिटिक और नॉन सेमिटिक में फ़र्क क्या है। सेमिटिक रिलीजन प्रोफेटिक रिलीजन है और नॉन सेमिटिक नॉन प्रोफेटिक है। सेमिटिक प्रोफेटिक का मतलब ये है कि सेमिटिक रिलीजन जितने भी हैं वो किसी न किसी प्रॉफिट के जरिए इस दुनिया में लाए गए हैं। वो लाने वाले कोई ना कोई प्रॉफिट थे, ठीक है। और नॉन सेमिटिक रिलीजन में प्रॉफिट का कोई तस्वुर नहीं है। तो एक बार फिर से मैं बता दूं कि सेमिटिक रिलीजन प्रोफेटिक है, इसका मतलब ये है कि उनको लाने वाले कोई ना कोई प्रॉफिट थे, और नॉन सेमिटिक में प्रॉफिट का कोई तस्वुर नहीं है। और दूसरी बात, सेमिटिक रिलीजन जो बड़े बड़े तीन सेमिटिक रिलीजन हैं उनमें एक सिमिलरिटी है कि वो अब्राहमिक रिलीजन हैं, कि उनके अंदर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो जिक्र है वो ज़रूर पाया जाता है। तो अब थोड़ा सा मैं आपको इंतजार नहीं करवाता, जल्दी से बता देता हूँ कि सेमिटिक कौन से हैं, नॉन सेमिटिक कौन से हैं। सेमिटिक रिलीजन में बड़े बड़े तीन रिलीजन हैं। एक सबसे पहला है इस्लाम, ठीक है। इस्लाम जो है उसको लाने वाले हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो दीन उतारा गया उसका नाम है इस्लाम, और उसके मुताबिक मुसलमानों ने कलमा पढ़ा है ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह, और वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इबादत करते हैं, अल्लाह पर यकीन रखते हैं। उनका जो गॉड है वो एक है और वो सिर्फ अल्लाह है, और अल्लाह के सिवा वो किसी की इबादत नहीं करते, किसी की जो है वो अपना माबूद नहीं मानते, और उसके सिवा उसके बाद वो अपना आखिरी रसूल हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना आखिरी नबी मानते हैं, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी मुसलमान हूँ, हमने कलमा पढ़ा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो उसके बाद सेकंड पे जो है दूसरा जो सेमिटिक रिलीजन है वो है जुडिज्म, यहूदी। यहूदी जो है वो अपना यूं समझ लें कि वो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की भी पैरवी करते हैं, वो मूसा अलैहिस्सलाम की भी पैरवी करते हैं, और उसके बाद वो अब्रानी भी हैं, ठीक है। तो उन और वो जो बुक को फॉलो करते हैं, हॉली बुक को, जैसे मुसलमानों की हॉली बुक कुरान मजीद है, इसी तरीके से उनकी जो हॉली बुक है वो तौरात है, ठीक है। तो यहूदियों की तौरात है उनकी एक जो क्या कहते हैं उनकी जो हॉली बुक है। उसके बाद सिमिलरिटी ये है कि यहूदी भी बिल्कुल अल्लाह ताला पर ईमान रखते हैं, और वो अल्लाह ताला की वहदानियत पर ईमान रखते हैं, अल्लाह ताला की माबूदी पर ईमान रखते हैं, और वो भी मानते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। लेकिन वो चूँकि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी रसूल नहीं मानते और उनके अपने एक अकायद हैं, इसलिए वो यहूदी कहलाते हैं, ठीक है। नंबर 3 पे जो है वो है ईसाइयत। ईसाइयत में वो अपना जो क्या कहते हैं पैरवी करते हैं, ईसा अलैहिस्सलाम की करते हैं, लेकिन उनका एक रॉन्ग बिलीफ है, और वो ये है कि वो ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा मानते हैं। वो उनको यसू मसीह कहते हैं, यानी ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बेटे हैं, जो कि एक गलत बिलीफ है। और उनकी जो बुक है वो है बाइबल।
मैं शॉर्ट सा आपको इंट्रो बता रहा हूँ, इनके बारे में डिटेल में जो है वो हम फिर कभी जब रिसर्च में जाएंगे तब डिस्कस करेंगे। तो ये तीन हैं, इस्लाम, जुडिज्म, क्रिश्चियनिटी। इन तीनों में सिमिलरिटी ये भी है कि ये अल्लाह ताला के सिवा किसी को माबूद नहीं मानते, गॉड एक है, वो अल्लाह है और उसी की वो इबादत करते हैं। बाकी इनके दरमियान जो डिफरेंसेस है वो भी मैंने थोड़े थोड़े बता दिए हैं। उसके बाद आ जाते हैं नॉन सिमेटिक रिलीजन्स। नॉन सिमेटिक रिलीजन नॉन प्रोफेटिक है, इनके अंदर प्रॉफिट का कोई तस्वर नहीं है। अब नॉन सेमिटिक को मजीद दो टाइप्स में डिस्कस किया गया है, एक है आर्यन रिलीजन्स, दूसरे हैं मंगोल रिलीजन्स। अब आर्यन रिलीजन्स जो हैं, ये जितने भी आर्यन लोग थे उनमें जितने भी रिलीजन्स फैले और जितने रिलीजन्स ने जन्म लिया, जितने रिलीजन्स पैदा हुए, उनको हम आर्यन रिलीजन्स कहते हैं। और मंगोलों में जितने भी क्या कहते हैं बिलीफ्स हैं और जितने भी रिलीजन्स हैं मंगोलों के, उनको हम मंगोल रिलीजन्स कहते हैं। तो आर्यन रिलीजन्स कौन कौन से हैं? आर्यन को भी मजीद दो टाइप्स में डिस्कस किया गया, तकसीम किया गया है। एक है विडिक रिलीजन और दूसरा है नॉन विडिक। अब विडिक रिलीजन जो है वो है हिंदुइज्म। हिंदुइज्म हिंदुओं को कहते हैं, हिंदुओं के रिलीजन को कहते हैं, और वो अपना खुदा जो है वो ब्राह्मण को मानते हैं और उसी ब्राह्मण की उन्होंने मुख्तलिफ टाइप्स बनाई हुई है, मुख्तलिफ किस्म के वो बुत बनाते हैं, उनकी पूजा करते हैं और मुख्तलिफ किस्म के उनके गॉड्स होते हैं। बेशक ये मोनोथिस्टिक हैं कि ये अपना गॉड जो है वो तो ब्राह्मण को मानते हैं, लेकिन उसकी टाइप्स उन्होंने डिफरेंट बनाई हुई है। उसके बाद जो नॉन वेदिक है उसमें सबसे पहला है जैनिज्म। जैनिज्म जो है ये हिंदुइज्म की ही एक टाइप थी, लेकिन फिर बाद में ये अलग हो गया जैनिज्म। और ये अपना जो है वो गॉड लॉर्ड महावीर को मानते हैं, महावीर को अपना जो है वो ये एक गॉड मानते हैं और ये सेल्फ हेल्प पे जो है वो बिलीफ रखते हैं, ठीक है। और इनके यहाँ भी प्रॉफिट का कोई तस्वर नहीं है। उसके बाद जो रिलीजन है वो है सिखिज्म। सिखिज्म अपना जो गॉड है वो वाहे गुरु को मानते हैं, ठीक है। और इन के कुछ गुरुज हैं जिनकी ये पैरवी करते हैं, जिनमें से सबसे पहले गुरु नानक जी हैं और कुछ और भी 9 ऐसे मजीद गुरुज आए जिनकी ये पैरवी करते हैं। और उसके बाद है जो रिलीजन है वो है ज़ोरोएस्ट्रियानिज्म। ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म जो है इसके बारे में कहा जाता है कि ये बेशक नॉन सेमिटिक तो है, लेकिन ये नॉन प्रोफेटिक नहीं बल्कि ये प्रोफेटिक है। प्रोफेटिक इसलिए कहा जाता है कि इनके मुताबिक इनके कोई प्रॉफिट थे ज़ोरोआस्टर, ठीक है। तो ज़ोरोआस्टर को ये अपना प्रॉफिट मानते हैं, इसकी वजह से इसे प्रोफेटिक कहा जाता है। और ज़ोरोआस्ट्रियनिज्म ये अपना खुदा जो है वो आहुरा मजदा को मानते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो लास्ट आर्यन रिलीजन है वो है बुद्धिज्म। बुद्धिज्म जो है इनके मुताबिक गॉड का कोई तस्वर नहीं है, लेकिन कोई भी ऐसा शख्स जो इनके लिए बहुत ही मुकद्दस था और वो बहुत अच्छे अच्छे काम करता था, नेक काम करता था और वो दुनिया से फिर चला गया, तो वो उनके लिए एक बुद्धा बन गया। फिर उन्होंने उसका बुत बना लिया और बुत बना के उसकी पूजा शुरू कर दी। यानी कि इनके यहाँ कोई भी शख्स जो है वो बुद्धा हो सकता है और कोई भी किसी भी शख्स जो कि इनकी मायार पे पूरा उतरता है उसको ये बुत बना के, उसका बुत बना के उसकी पूजा करना स्टार्ट कर देंगे और वो उनके लिए एक किस्म का गॉड ही होगा, ठीक है। इनके यहाँ भी गॉड का तस्वुर तो नहीं है, लेकिन बुद्धा को अपना ये एक गॉड मानते हैं, बुतों की पूजा करते हैं। तो ये थे आर्यन रिलीजन्स। उसके बाद मंगोल रिलीजन्स की बात कर लेते हैं। मंगोल रिलीजन्स जो हैं ये पॉलीथिस्टिक हैं, ठीक है। पॉलीथिस्टिक का मतलब ये है कि ये इन बहुत से खुदाओं पर जो है वो क्या कहते हैं, जैसे ऊपर वाले रिलीजन भी पॉलीथिस्टिक थे। अब मंगोल को मैं कैसे कहूँ कि पॉलीथिस्टिक है, बल्कि ये ना तो पॉलीथिस्टिक है ना तो मोनोथिस्टिक है। इनके यहाँ पॉलीथिज्म मोनोथिज्म दोनों का तस्वर समझ ले नहीं है। क्यों? क्योंकि ये किसी भी गॉड पर तस्वर जो है वो बिलीफ नहीं रखते, बल्कि ये रूहों पर बिलीफ रखते हैं। ये जो है वो बिलीफ रखते हैं अच्छी रूह और बद रूह। और ये रूहों से जो लोग दुनिया से चले जाते हैं उनकी रूहें रूहों में बदल जाते हैं, तो ये उन रूहों से मदद मांगते हैं और दुआ मांगते हैं, ठीक है। फिर मजीद इनके 3 टाइप्स हैं इनके रिलीजन्स की। एक है शिंटोइज्म। शिंटोइज्म का जो रिलीजन है ये कामी से मदद मांगते हैं, और कामी इनकी कोई भी रूह हो सकती है जो इनके लिए, जो इनके मायार पर पूरी होती थी, जो अच्छी रूह थी, दुनिया से चलेगी और जो इनके लिए मुकद्दस था, जो इनका यूँ समझ ले बादशाह था, इनके लिए मुकद्दस था, जो इनका क्या कहते हैं समझ ले पादरी या कुछ भी,
بہت اچھا تھا، مقدس تھا ان کے لیے، ٹھیک ہے، اور وہ دنیا سے چلا گیا، پھر اس کی روح سے یہ مدد مانگتے ہیں کہ فلاں روح آ جائے اور ہماری مدد کرے، اس طریقے سے ان کے بلیفس ہیں، اور اس کو ایک کامی کا نام دیتے ہیں، کوئی بھی روح ہو تو یہ کامی سے مدد مانگتے ہیں، ان کے ہاں گاڈ کا تصور نہیں ہے۔ نیکسٹ جو ریلیجن ہے وہ ٹاوازم ہے۔ ٹاوازم میں نہ تو روح کا بلیف ہے، نہ تو ان کے ہاں گاڈ کا ہے تصور ہے، نہ تو پروفٹ کا تصور ہے۔ ٹاوازم ٹاؤ سے نکلا، ٹاؤ کا مطلب ہوتا ہے سیدھا راستہ، پاتھ، پرنسپل یا میتھڈ، ٹھیک ہے، یہ اپنے میتھڈ اور اپنے پرنسپل اور اپنے جو ہے وہ رولز پہ بلیف کرتے ہیں اور اسی پہ عمل کرتے رہتے ہیں۔ لاسٹ ہے کنفیوژنزم، یہ بھی منگول ریلیجن ہے، یہ بھی روحوں پہ بلیف رکھتے ہیں، لیکن جو سٹارٹ میں شنٹوئزم تھا وہ ان کے مطابق کوئی بھی کامی ہو سکتی ہے، کوئی بھی روح کامی ہو سکتی ہے، لیکن کنفیوژنزم میں جو ہے ان کا گاڈ کا تصور تو نہیں ہے، لیکن ان کے لیے مقدس جو ہے، اس کو یوں سمجھ لیں سٹارٹ کرنے والے وہ تھے کنفیوشیس، وہ سٹارٹ کرنے والے تو نہیں بلکہ کنفیوشس ایک ان کے لیے مقدس تھا، اور وہ دنیا سے چلا گیا، اور یہ اسی کی روح سے مدد مانگتے رہتے ہیں کنفیوشس سے، اور اسی پر یہ بلیف رکھتے ہیں، اور ان کے ہاں بھی گاڈ اور پروفٹ کا کوئی تصور نہیں ہے۔ تو یہ تھے ہمارے پاس آج کے ٹائپس آف ریلیجن، جس میں سیمیٹک ریلیجنز جو ہیں وہ 3 ہیں، اسلام، جودیزم، کرسچینٹی۔ نان سیمیٹک کی 2 ٹائپس ہیں، آرین ریلیجنز اور منگول ریلیجنز۔ آرین میں ہندوازم ہے، جینزم ہے، سکھزم ہے، زورواسٹرنزم ہے، بدھزم ہے، اور منگولوں میں شنٹوئزم، ٹاؤزم اور کنفیوژنزم جو ہے، یہ 3 ٹائپس ہیں۔ تو آنے والے لیکچر میں ہم تھوڑا سا سملیرٹیز اور ڈفرینسز دیکھیں گے، ان کا اسلام کے ساتھ کیا ریلیشنز ہے اور کیا ان کی سملیرٹیز ہیں۔ وش یو بیسٹ آف لک، اللہ حافظ۔